सुबह उठकर जो यह काम करते हैं वही बनते हैं करोड़पति। बिल्कुल सही सुना आपने भक्तों। अगर आप भी अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं और रातों रात अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए भी इस कथा को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज आपकी रसोई और आपके बिस्तर से जुड़ा एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी सच आपके सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 99% लोग सुबह उठते ही अनजाने में साक्षात राहु और दरिद्रता को अपने गले लगा लेते हैं, जिसके कारण उनकी पूरी जिंदगी कंगाली में कटती है। शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त क्रिया का वर्णन है जिसे अगर सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर कर लिया जाए तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां कुबेर के भंडार का रुख आपके घर की तरफ मोड़ देती हैं। जरा छाती पर हाथ रखकर सोचिए, क्या दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी आपकी जेब हमेशा खाली रहती है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी सिर से कर्ज का बोझ उतरने का नाम नहीं ले रहा और घर में हमेशा पैसों को लेकर महाभारत होती रहती है? तो कान खोलकर सुन लीजिए, आप रोज सुबह उठते ही एक ऐसी भयंकर और विनाशकारी भूल कर रहे हैं जो आपके पूरे कुल को धीरे धीरे कंगाली के दलदल में धकेल रही है। शास्त्रों के अनुसार सुबह आंख खुलते ही धरती पर पैर रखने से पहले आपको अपने शरीर के किस अंग को छूना है और रसोई में जाकर वह कौन सी एक गुप्त चीज सबसे पहले देखनी है जो साक्षात महालक्ष्मी को आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगी। आज इस महारहस्य का पूरा सच जाने बिना अगर आप यहाँ से गए तो जिंदगी भर तड़पते रह जाओगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले चमत्कारी रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। इस पावन संकल्प के साथ अब हम उस परम सत्य के गहरे सागर में उतरने जा रहे हैं जहां ब्रह्म मुहूर्त का खौफनाक सच और बिस्तर पर होने वाली 3 काल रूपी गलतियों का रहस्य छिपा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और सनातन विज्ञान में सुबह की उन जादुई घड़ियों को बेहद संवेदनशील और शक्तिशाली माना गया है, जब पूरी प्रकृति एक दिव्य और जागृत ऊर्जा से भरी होती है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में 99% लोग अपनी सुबह की शुरुआत इतनी भयानक आदतों से करते हैं कि उनका हंसता खेलता घर धीरे धीरे स्वर्ग से नरक की ओर बढ़ने लगता है। इस तबाही की पहली और सबसे बड़ी काल रूपी भूल है बिस्तर पर पड़े पड़े बिना शरीर को शुद्ध किए मोबाइल का इस्तेमाल करना। शास्त्र कहते हैं कि जब आप सुबह गहरी नींद से जागते हैं तो आपका आभा मंडल यानी ऑरा पूरी तरह से खुला और संवेदनशील होता है। उस नाजुक समय में अपनी इंद्रियों को भगवान के नाम या सात्विक ऊर्जा से जोड़ने के बजाय जब आप बिस्तर पर ही लेटे लेटे मोबाइल की नीली रोशनी और उसमें मौजूद दुनिया भर की नकारात्मक, हिंसक या अशांत खबरों को देखना शुरू करते हैं तो साक्षात राहु आपकी चेतना पर हावी हो जाता है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे दिन की सकारात्मकता को सुबह के पहले 5 मिनट में ही चूस लेती है और आपके भीतर एक अदृश्य कंगाली का बीजारोपण कर देती है। इसके ठीक बाद दूसरी भयंकर भूल जो लोग अनजाने में करते हैं वह सुबह आंख खुलते ही मन शिकायत करना या नकारात्मक बातें बोलना। जैसे ही आंख खुलती है इंसान सोचने लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं, या पता नहीं आज का दिन कितना बुरा बीतेगा। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सुबह के समय ब्रह्मांड में तथास्तु की अदृश्य तरंगें घूम रही होती हैं। उस समय जब आप अपने ही जीवन को कोसते हैं तो आपकी वही नकारात्मक बातें सच होने लगती हैं। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। इस समय की जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। लेकिन आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपकी जीभ पर दरिद्रता का वास होने लगता है। आप और माता लक्ष्मी
चुपचाप आपके घर की चौखट से वापस लौट जाती हैं। और इसी कड़ी में तीसरी भयंकर भूल है सूर्योदय के बाद भी देर तक बिस्तर पर सोए रहना या आलस में पड़े रहना। प्राचीन ऋषि मुनियों ने साफ कहा है कि सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही धरती पर प्राण ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान के उदय होने के बाद भी चादर तानकर सोया रहता है उसका भाग्य पूरी तरह से सो जाता है। देर तक सोने से शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, बुद्धिमंद हो जाती है और उस घर में कभी भी धन का ठहराव नहीं हो सकता। यदि आप भी इन 3 भूलों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत का सारा फल पल भर में नष्ट हो रहा है। लेकिन भक्तों, बिस्तर पर होने वाले इस भयंकर नुकसान के बाद जब इंसान अपने कदम जमीन पर रखता है तब एक और ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जो पूरे परिवार की सुख शांति को छिन्न भिन्न कर सकता है। सुबह आंख खुलते ही होने वाला वह भयंकर आघात क्या है और क्यों सुबह उठते ही कुछ विशेष चीज़ों को देखना आपके जीवन में कंगाली का तांडव ला सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिस्तर की उन 3 काल रूपी गलतियों का असर समझ लेने के बाद अब हम इस यात्रा के अगले और सबसे भयानक मोड़ पर आ गए हैं, जहां सुबह आंख खुलते ही हमारे आभा मंडल पर एक बहुत बड़ा आघात होता है। 99% लोग यह नहीं जानते कि जब हम रात की गहरी नींद से जागते हैं तो हमारा ऑरा यानी हमारी ऊर्जा का कवच बहुत ही नाजुक और संवेदनशील स्थिति में होता है। उस समय हम जो कुछ भी सबसे पहले देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं उसका सीधा असर हमारे अवचेतन मन और हमारी किस्मत पर पड़ता है। लेकिन अज्ञानता की वजह से लोग सुबह उठते ही कुछ ऐसे उग्र काम कर बैठते हैं जो माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए घर से विदा कर देते हैं। इस पड़ाव पर होने वाली सबसे भयंकर और अदृश्य भूल है सुबह उठते ही सीधे आईने में अपना चेहरा देखना। तंत्र शास्त्र और शकुन शास्त्र के अनुसार जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे शरीर से कई तरह की नकारात्मक तरंगे और तामसिक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं जो हमारे चेहरे और ऑरा के आसपास जमा हो जाती हैं। सुबह आंख खुलते ही जब आप सीधे दर्पण या आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो वह आईना उन नकारात्मक तरंगों को वापस आपकी आंखों के जरिए आपके भीतर भेज देता है। इससे पूरे दिन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा सुबह के पहले ही पड़ाव पर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके तुरंत बाद दूसरी सबसे विनाशकारी भूल जो घरों में देखने को मिलती है वह है सुबह का क्लेश, यानी उठते ही पति पत्नी में तकरार होना, बच्चों पर चिल्लाना या मुंह से कटु वचन बोलना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सूर्योदय के समय रोने, चिल्लाने या झगड़े की आवाज़ें गूंजती हैं उस घर की चौखट को महालक्ष्मी तुरंत छोड़ देती हैं और वहाँ अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। सुबह का समय साक्षात देवताओं के आगमन का माना गया है और उस समय बोला गया हर कड़वा शब्द आपके पूरे घर के वास्तु को दूषित कर देता है, जिससे व्यापार में घाटा और धन की भयंकर हानि होने लगती है। इसी उग्र माहौल को बढ़ावा देने वाली एक और बड़ी भूल है सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाना। कई लोग बहुत सुबह उठकर अंधेरे में ही घर साफ करने लग जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से ठीक पहले का समय बेहद संवेदनशील माना गया है। इस समय बिना सोचे समझे घर की पूरी धूल और कचरे के साथ झाड़ू लगाना घर की बरकत को बाहर धकेलने के समान माना गया है। ये सारी गलत आदतें मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बना देती हैं कि इंसान जीवन भर कंगाली के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन भक्तों, सुबह की इन भयानक और रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाली भूलों को जान लेने के बाद अब वह समय आ गया है जब हम उस जादुई क्रिया को जानेंगे जो इन सभी दुखों को जड़ से मिटा देगी। बिस्तर छोड़ते ही सोई हुई किस्मत को एक झटके में जगा देने वाले वे 3 जादुई चरण कौन से हैं जिन्हें करते ही साक्षात कुबेर देव आपके घर का पता ढूंढने लगते हैं, ये जानना अब आपके लिए बेहद जरूरी है। सुबह के उस भयंकर आघात और उग्र माहौल के चक्रव्यूह को समझ लेने के बाद अब हम इस यात्रा के सबसे चमत्कारी और पावन मोड़ पर आ गए हैं। यही वह पड़ाव है जहां से आपकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी जीवन भर की कंगाली को मिटाकर करोड़पति बनने की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं
तो कान खोलकर सुन लीजिए कि बिस्तर छोड़ते ही वे कौन से 3 जादुई चरण हैं जिन्हें करते ही ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके जीवन को धन धान्य से भरने के लिए जैसे तैयार हो जाती हैं। इस दिव्य यात्रा का सबसे पहला और जादुई चरण है सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना। हमारे सनातन धर्म में एक परम प्रसिद्ध और प्रामाणिक श्लोक कहा गया है जिसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के आगे वाले भाग में साक्षात माता लक्ष्मी, बीच वाले भाग में विद्या की देवी सरस्वती और मूल भाग में स्वयं भगवान गोविंद यानी नारायण का वास होता है। जब आप सुबह जागते ही बिना किसी और चीज को देखे, बिना मोबाइल छुए या बिना आईना देखे अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर उनके दर्शन करते हैं तो आप अनजाने में ही सही लेकिन सीधे ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे होते हैं। ये छोटी सी क्रिया आपके आभा मंडल की सोई हुई सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत जागृत कर देती है जिससे आपका पूरा दिन ऊर्जावान बनता है और दुर्भाग्य कोसों दूर भाग जाता है। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण, बिस्तर से नीचे पैर रखने से ठीक पहले धरती माता को स्पर्श करके प्रणाम करना। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी साक्षात माँ है जो हमारा पूरा भार अपने सीने पर उठाए रखती है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सीधे जमीन पर पैर रखना हमारी परंपरा में उचित नहीं माना गया है। इसलिए जैसे ही आपकी आंखें खुलें और आप हथेलियों के दर्शन कर लें तो अपने कदम नीचे रखने से पहले झुककर दाहिने हाथ से धरती माता को छुएं, उन्हें प्रणाम करें और अपने पैरों का स्पर्श होने के लिए उनसे क्षमा मांगें। यह एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार को शांत करती है और राहु केतु से जुड़े दोषों को शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से धरती माँ का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करता है उसके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और इसी कड़ी में तीसरा और परम गुप्त चरण है बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद थोड़ा सा मीठा ग्रहण करना, खासकर गुड़ या मिश्री का सेवन करना। आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान दोनों में ही सुबह सुबह मीठे का सेवन शुभ और ऊर्जा देने वाला माना गया है। गुड़ का संबंध सूर्य देव और बृहस्पति देव से जोड़ा जाता है जिन्हें मान सम्मान, तेज और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सुबह उठकर मुंह साफ करने के बाद जब आप चुटकी भर गुड़ या मिश्री मुंह में डालते हैं तो आपके शरीर की सुप्त ऊर्जाएं जागृत होने लगती हैं, रक्त का संचार बेहतर होता है और आपके भीतर सकारात्मकता का भाव बढ़ने लगता है। लेकिन भक्तों, बिस्तर छोड़ते ही इन 3 जादुई चरणों को पूरा कर लेने के बाद भी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आपकी परीक्षा रसोई घर और पूजा स्थान में होने वाली है जहां अन्न और जल से जुड़ी परंपराओं का वह गहरा रहस्य छिपा है जिसे हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद दीपक जलाने और सूर्य देव को अर्घ्य देने का वह कौन सा विशेष नियम है जिसके बिना यह पूरी साधना अधूरी मानी जाती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिस्तर छोड़ते ही उन 3 जादुई चरणों का चमत्कार महसूस करने के बाद अब हम इस दिव्य यात्रा के एक ऐसे परम शक्तिशाली मोड़ पर आ गए हैं जहां आपकी रसोई और आपके पूजा स्थान का सबसे बड़ा रहस्य खुलने जा रहा है। यही वह पड़ाव है जहां अन्न, जल और सूर्य देव का वह गुप्त विज्ञान काम करता है जो इंसान की 7 पीढ़ियों की गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने साफ कहा है कि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत इस दिव्य विज्ञान के अनुसार करता है उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस पड़ाव पर सबसे पहली और जरूरी चेतावनी है, जनक, बिस्तर से उठकर बिना स्नान किए कुछ भी खाने या पीने की भूल मत कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि रात भर सोने के बाद हमारा शरीर अपवित्र अवस्था में होता है और बिना स्नान किए जब हम सीधे रसोई घर में जाते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो हम अनजाने में ही दरिद्रता और बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं। बिना नहाए भोजन करना या चाय पानी पीना राहु के प्रभाव को बढ़ाता है जिससे बुद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है और कमाया हुआ धन दवाइयों और बीमारियों में पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए समृद्ध जीवन की राह पर पहला नियम यही है कि सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके अपने शरीर और औरा को पूरी तरह शुद्ध करें। स्नान के तुरंत बाद आता है दूसरा सबसे चमत्कारी
चरण अपने पूजा घर में भगवान के सामने शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाना। अग्नि तत्व को ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्तियों में से एक माना गया है। जब आप सुबह पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की लौ से निकलने वाली दिव्य तरंगें पूरे घर में सकारात्मकता का वातावरण बना देती हैं। वह दीपक केवल एक रोशनी नहीं है, बल्कि आपके घर से नकारात्मकता को दूर करने का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। जिस घर में सुबह दीपक की ज्योति जलती है वहाँ सुख, शांति और मंगल का वातावरण बना रहता है। इसके तुरंत बाद आपको अपने कदम सूर्य देव की ओर बढ़ाने हैं, जिन्हें इस सृष्टि की प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तांबे के एक पवित्र पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें चुटकी भर कुमकुम या लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना यानी जल अर्पित करना हमारी परंपरा में बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करने से आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और जीवन की कई बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। यह क्रिया आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार करती है। और इस चौथे पड़ाव की सबसे अंतिम और दिव्य क्रिया है अपने दिन के मुख्य काम शुरू करने से पहले घर के माता पिता या बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना। सनातन धर्म में बड़ों के चरणों को साक्षात तीर्थ के समान माना गया है। जब आप सुबह झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। हमारे धर्म में माना गया है कि जिस घर पर बड़ों और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन भक्तों, सुबह की इन सभी दिव्य और चमत्कारी क्रियाओं को पूरा कर लेने के बाद भी कथा यही समाप्त नहीं होती। अब हम इस महाकथा के सबसे संवेदनशील और अंतिम मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। जैसे सुबह का यह विज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है, ठीक वैसे ही संध्या काल का भी एक बेहद महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। बहुत से लोग शाम के समय अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे दिन भर की साधना का प्रभाव कम हो जाता है। संध्या काल का वह गहरा रहस्य क्या है और जीवन में स्थायी सुख समृद्धि के लिए कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, यह जानना अब आपके लिए बेहद जरूरी है। अन्न, जल और सूर्य देव के उस परम गुप्त विज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद अब हम इस महाकथा के सबसे संवेदनशील, रहस्यमयी और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यही वह मोड़ है जहां सुबह की गई आपकी सारी साधना की रक्षा होती है। बहुत से लोग सुबह के नियमों का पालन तो बड़ी श्रद्धा से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है और सूर्यास्त यानी संध्या काल का समय आता है, वे अनजाने में कुछ ऐसी भयानक भूलें कर बैठते हैं जिससे सुबह कमाया हुआ सारा पुण्य और ऐश्वर्य पल भर में नष्ट हो जाता है। शास्त्रों और प्राचीन तंत्र संहिताओं के अनुसार सूर्यास्त का समय ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा ऊर्जा परिवर्तन लेकर आता है। इस समय दिन की सात्विक शक्तियां विश्राम की ओर जाती हैं और रात्रि की उग्र तथा तामसिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में संध्या काल को बेहद संवेदनशील और कड़े नियमों में बांधा गया है। इस समय सबसे पहली और मुख्य सीख यह है कि सूर्यास्त के दौरान पूरे घर में पूर्ण रूप से शांति और सौहार्द का माहौल होना चाहिए। यदि इस समय घर में चीखने, चिल्लाने, वाद विवाद करने या आपस में क्लेश करने की आवाज़ें गूंजती हैं तो उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसके साथ ही संध्या काल में किसी भी प्रकार के भारी धन के लेन देन, कर्ज देने या किसी को उधार बांटने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस समय दिया गया धन आपके भाग्य की बरकत को भी अपने साथ बाहर ले जाता है। इस उग्र बेला में अपने घर के मुख्य द्वार यानी चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित करना साक्षात महालक्ष्मी के स्वागत का सबसे अचूक माध्यम है। यह दीपक आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित कर देता है जिससे कोई भी नकारात्मक या दरिद्रता की शक्ति आपकी दहलीज को पार नहीं कर पाती। इस पूरी
कथा के अंतिम और महा निष्कर्ष पर आकर भक्तों हमें यह परम सत्य अपने भीतर उतारना होगा कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, वे आचरण और पवित्रता का साक्षात स्वरूप हैं। वे केवल सुबह की पूजा पाठ या मंत्रों के जाप से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वे उस घर में वास करती हैं जहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, जहाँ सुबह उठकर मर्यादाओं का पालन किया जाता हो और जहाँ आपस में प्रेम और आदर का भाव हो। जब आप सुबह आंख खुलते ही उन 3 जादुई चरणों को अपनाते हैं, अपनी हथेलियों और धरती माँ का सम्मान करते हैं, शुद्ध होकर दिन की शुरुआत करते हैं और शाम के समय नियमों की मर्यादा रखते हैं, तो साक्षात कुबेर देव और महालक्ष्मी आपके कुल की दरिद्रता को जड़ से मिटाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आज ही इस पावन संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपनी सोई हुई किस्मत को राजा से महाराजा बनते हुए देखिए। नारायण आपके पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाएं और सुख समृद्धि का वास कराएं। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस दिव्य कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। नर्मदा हर 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 महादेव।